हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के सिलेबस के बारे में और मैं बताने वाला हूं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स जिसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 11th क्लास के अंदर नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही मास्टर प्लान जो है बोर्ड पर बना रखा है, यानी कि वो सिलेबस है जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है और इसके अंदर कुछ जो डिलीटेड सिलेबस है यानी कि जो डिलीट हो चुका है वो भी मैंने आपका यहाँ पर जो है मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आज किस तरीके से आपको इस पूरे सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें, अभी जो डिलीट हो गया वो तो ठीक है बट जो रह गया है उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। क्यों? चलिए देखते हैं वीडियो को शुरुआत से एंड तक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश के अंदर आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है हमारा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज वाला होता है। उसको अगर हम हटा दें रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट को तो हमारे 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर अगर बच्चे की कमांड स्टार्टिंग से रही है तो वो अच्छे नंबर जो है यहाँ पर ले सकता है। देखो रीडिंग वाला जो सेक्शन है इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पर रोज एक पैसेज जो है वो सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो रीडिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट जो है वो डेवलप होगी, जिससे कि आप पैसेज के अंदर आप 26 मार्क्स जो है अपने ले सकते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर जो है राइटिंग प्लस ग्रामर जो है वो दोनों की दोनों पूछी जाती है। तो राइटिंग सेक्शन जो हमारा 24 बी सेक्शन जो है 24 मार्क्स का रहेगा आपका, जिसमें आपका नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, फॉर्मल लेटर, स्पीच एंड डिबेट, ये चीज़ें इस बार जो है मेंशन की गई है। अगर हम बात करें फिर जो टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी, तो सेक्शन सी हमारा जो लिटरेचर है वो सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर का पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद में आपको 30 मार्क्स जो है मिलेंगे, बट आपको सारे चैप्टर्स सही से नहीं प्रिपेयर करने हैं, बल्कि कुछ चैप्टर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर के अंदर 2 बुकें आपकी, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। अब इसमें कुछ पोएम जो है आपकी, तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसके अंदर जो आपके चैप्टर हैं, देखो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कैन बी ऑल टुगेदर और डिस्कवरिंग टू, जो जितने भी आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स जो हैं आपके, जो आपको जो है प्रिपेयर करने हैं किसमें, हॉर्नबिल के अंदर। वहीं स्नैपशॉट के अंदर भी आपको 1 2 3 4 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ मैंने पोइट्री की अगर हम बात करें तो आपको वैसे तो पोएम ज़्यादा दे रखी हैं बट आपको 3 पोएम तैयार करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब आपकी और में जब पोएम पूछी जाती है तो इसमें से कोई भी एक पोएम तो आएगी ही आएगी। अगर हमारी जो 4th पोएम मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं की है, अगर वो आती भी है तो चॉइस में दूसरी तो मिलेगी। तो बेटर होगा कि आप जो है चारों पर या 5 पर ध्यान देने से बढ़िया है कि आप 3 पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये तीनों में से कोई ना कोई एक पोएम आपकी और में आएगी ही आएगी। तो आप उसको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो क्या फ़ायदा होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो जाएगी और आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, 3 पोएम तैयार करनी है खाली, ठीक है। यहाँ पर जो आपके चैप्टर्स हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है कि जो मदर और जो ग्रैंड मदर है और जो ग्रैंड सन है उसके बीच में जो टर्निंग पॉइंट आते हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप कर लेना अच्छी तरीके से। बाकी आपका जो ये नया चैप्टर है, यानी कि पहले डिलीट था, अब ये आपके इसके अंदर जो इंक्लूड कर दिया गया, तो इस चैप्टर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर डिलीट होके दोबारा आया है, तो देखो जाहिर सी बात है जब इस चैप्टर को पहले हटा रखा था, अब अगर इसको जो है इंक्लूड कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट रहा होगा कि इसके अंदर से आपको जो है क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा जो आपका 11 चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड का सबसे डेंजर जो एनिमल है वो कौन है, ठीक है। जो लुसाका जोम्बिया के जो बाहर जो केज है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, उसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। टैप्लो वाला जो चैप्टर है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेना। सिल्क रोड भी ऐड हुआ है अभी, तो इस पर भी आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अभी तक आपको सिल्क रोड और लैंडस्केप वाला जो चैप्टर है इस पर आपको अच्छी तरीके से अपनी कमांड बना कर रखनी है।
अगर हम बात करें वहीं स्नैपशॉट की, तो स्नैपशॉट के अंदर द समर वाला, एड्रेस, रंगास मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मदर्स डे, यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स जो है नहीं पढ़ने हैं, बल्कि चैप्टर की समरी अच्छी तरीके से समझ लेनी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंट बातें आपको कम शब्दों में और हिंदी में आप तक पहुंचा सकूं। जल्द से जल्द मैं इन सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको कहा कि पोइट्री, तो यहाँ पर आपको क्या है, 3 करनी है तैयार। ठीक है, 3 पोइट्री आपको तैयार करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको 4 नहीं 3 करनी है, क्योंकि और मैं आपको इन तीनों में से कोई ना कोई मिल ही जाएगी, तो क्यों चौथी पोएम को कर भी अपना टाइम वेस्ट करें। तो आपको 3 करनी है, 3 में से कोई ना कोई आ ही जाएगी। अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो हमारा सेक्शन हो गया जिसमें हमने बात की कि हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट में क्या करना है। जो हमारा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन था, देखो नोटिस, आपको पता है अब इसमें से क्या आपको स्किप करना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। अब ग्रामर वाले में से क्या स्किप करेंगे आप, देखिए नोटिस, ओवरऑल सारे बच्चे 99% बच्चे जो हैं नोटिस अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, पोस्टर आपका जो है जरूरी नहीं है कि पोस्टर को आप प्रिपेयर करें, पोस्टर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है तो आप छोड़ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट और नोटिस को आप कंफर्म कर लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस हमें करना है, क्योंकि इन तीनों में से ही कोई 2 चीज़ आने वाली है जो कि एक चॉइस में पूछी जाएगी, ऑप्शनल होगी। तो अगर आपको नोटिस आता है तो आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हालांकि पोस्टर आया तो पोस्टर भी आप कर सकते हैं, बट आप क्या करेंगे, जो टाइम आपको 3 चीज़ों पर करना है वही टाइम आप 2 पर एलोकेट कर दीजिए। आगे देखते हैं हम लेटर्स की बात करें तो हमारे यहाँ फॉर्मल लेटर्स जो है पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कंप्लेंट लेटर हो गया, बिजनेस कंप्लेंट जो होती है, प्लेसिंग एंड सेंडिंग। ठीक है, ये लेटर्स भी आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इन्हीं लेटर में से आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि डिलीटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा डिलीट हो चुका है, ग्रामर तो बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपको बस टेंस पर ध्यान देना है, सिर्फ टेंस पर। बाकी आपको ग्रामर आती है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आप जो है रिटन के अंदर अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपका अच्छा होगा, तो वहाँ पर आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, और आपके प्रेपोजिशंस आपने कहाँ लगा रखे हैं, कनेक्टर्स यूज़ कहाँ कर रखे हैं, वहाँ आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि वहाँ आपको अगर ग्रामर आती है तो आप आराम से नंबर ले सकते हैं। बट हाँ, हालांकि हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने सेक्शन बी की बात करें जिसमें ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में से जो चीज़ें डिलीट हुई है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, क्योंकि तैयारी अभी पूरी हो नहीं पाई, समय हमको मिल नहीं पाया। तो अब जो है यहाँ पर जो डिलीटेड चीज़ें हैं, देखो एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया था करना है, तो ये डिलीट के अंदर आ रखा है, सॉरी। तो आप जो है नोटिस पर अपनी कमांड अच्छी तरीके से बना लीजिए। लेटर टू एडिटर आपका डिलीट हो चुका है, जॉब एप्लीकेशन आपकी डिलीट हो चुकी है, नरेशंस यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके डिलीट हो चुके हैं, आर्टिकल एंड रिपोर्ट डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपका राइटिंग सेक्शन के अंदर से डिलीट हो चुका है, इसका मतलब आपको बहुत आसानी से नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करें तो मोडाल्स कैन, कुड, शुड, वुड, शुड हैव, वुड हैव, जितने भी मोडाल्स होते थे आपके यहाँ पर आपके नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो यानी कि आपको इसे रिटन में आपको यूज़ करना है। अगर आप आंसर लिखते हो पर आपको जो है इसको अब फिलअप के लिए जो है आपके पास ये चांस नहीं रहेगा कि आप मोडाल्स को यूज़ कर पाएंगे। क्लॉजेस यूज़ नहीं होगी, चेंज ऑफ वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका भी कोई यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर एडिटिंग, ओमिशन, ये सब कुछ आपका जो है अब हट चुका है। तो यानी कि अब रहा क्या, जब आपके ग्रामर में से इतना सब कुछ हट गया तो आपको पता है बस टेंस पर आपको ध्यान देना है, यहाँ नोटिस पर ध्यान देना है, और आपको फॉर्मल लेटर और पोस्टर पर ध्यान देना है। पोस्टर में भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नोटिस आपका कंफर्म रहता है कि आना ही आना है, तो नोटिस आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, उससे ही आपके नंबर आ जाएंगे। अगर हम बात करें बुक की तो एक चैप्टर ये डिलीट हो चुका है, एक पोएम आपकी जो है फादर टू सन ये डिलीट हो चुकी है, आपका एक टेल ऑफ मेलन सिटी वाला जो चैप्टर है ये भी डिलीट हो चुका है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 11th क्लास के पास एक बहुत अच्छा गोल्डन मौका है कि आप अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रख लेना है, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी समरी अपने माइंड में रखनी है। अगर आपको अच्छी तरीके से लिखना आता है, सेंटेंस करेक्शन आपके बिल्कुल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, तो आपके अब नंबर आना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बाकी के जो नंबर रहेंगे आपके, जो 20 मार्क्स जो टीचर्स के हाथ में हैं, 20 मार्क्स जो टीचर के हाथ में है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 20 मार्क्स हैं ये टीचर आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि कोई भी टीचर किसी बच्चे को फेल नहीं करना चाहता। अपनी इच्छा अनुसार कोई टीचर, चाहे वो बच्चा कितना भी गलत क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना करता हो, इरिटेट क्यों ना करता हो,
क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था या मेरे स्कूल लाइफ के अंदर मेरे साथ में एक स्टूडेंट था जो कि बहुत इरिटेट करता था सर को, पर उसके बाद में भी सर ने उसको अच्छे नंबर दिए थे। तो सर ने ये कहा कि देखो हमारे लिए वो बात अलग है, हम किसी चीज़ को पर्सनली लेकर नहीं जाते कि बच्चा अगर इरिटेट कर रहा है, क्लास में नॉइज ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो हम जो है उसके नंबर काट लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स में से आपके 17, 18 और 19 ये तो समझ लो आपके फिक्स हैं, आने ही आने हैं, किसी भी बच्चे के नहीं काटते टीचर। बट हाँ 20 आउट ऑफ 20 की अगर हम बात करें तो कुछ जो सिंसियर डिसिप्लिन बच्चे होते हैं उनको तो देखो मिलना जायज़ है, तो उनको 20 के 20 नंबर मिलेंगे। बाकी आपका जो है 30 नंबर का लिटरेचर हो गया आपका, और आपका राइटिंग सेक्शन ग्रामर सेक्शन 24 मार्क्स का, और रीडिंग सेक्शन 26 का। अगर हम बात करें 26, 24 और 30, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है हमारा जो काउंट कितना हो रहा है 80 मार्क्स, और प्लस में हमारे को जो है 20 मार्क्स जो है स्कूल से टीचर्स के थ्रू मिलने वाले हैं, जो कि आपका असाइनमेंट एंड स्पीकिंग लिसनिंग वाला जो होता है ASL जिसे हम बोलते हैं, उसको आपको जोड़कर 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस बहुत कम है, समय भी आपके पास में बहुत कम है, यानी कि यू डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बट आपके पास इतना समय जरूर है क्योंकि जो चीज़ें डिलीट हो चुकी है आपके पॉजिटिव पॉइंट में आ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट में है। तो 11th क्लास के जितने बच्चे इस पूरी चीज़ों से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, समझ चुके हैं, या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो जल्द से जल्द, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये बताइए कि हम किस क्वेश्चन को कितना टाइम दें, किस सेक्शन को कितना टाइम दें, या टाइम मैनेजमेंट के ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए और आपको वीडियोस मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्द से जल्द अपना रिप्लाई दे दीजिए, जिससे कि मैं आपको वहां पर आंसर दे सकूं और उसका रिस्पॉन्स एक वीडियो बनाकर आपको मैं दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।